मिरेकल्स पे मिरेकल्स, मिरेकल्स पे मिरेकल्स, मिरेकल्स पे मिरेकल्स होते जाएं, तो आपका एक ही काम है, जहां जाओ बीज बिखेरते जाओ। बीज बिखेरने का मतलब है इंटेंशंस छोड़ते जाओ, इस यूनिवर्स को ऑर्डर देते जाओ। ओके मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, ऑर्डर दे दिया। मुझे ब्रांड न्यू खुद का हेलीकॉप्टर चाहिए, यार ले ले ऑर्डर। मुझे प्रधानमंत्री बनना है, ले ले ऑर्डर। मुझे रोल्स रॉयस खरीदनी है, ले ले ऑर्डर। मुझे 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना है, ले ले ऑर्डर। मुझे 100 करोड़ रुपया कमाना है, ले ले ऑर्डर। मुझे पूरी जिंदगी 100 साल तक जीना है, ओके ले ले ऑर्डर। मुझे 100 साल तक हर एक रोज फिट से फिट जिंदगी जीनी है, ले ले ऑर्डर। आपका काम है ऑर्डर देते जाना। आपका काम जिंदगी 100 साल तक जीना है, ओके ले ले ऑर्डर। मुझे 100 साल तक हर एक रोज फिट से फिट जिंदगी जीनी है, ले ले ऑर्डर। आपका काम है ऑर्डर देते जाना। आपका काम है दिन भर पॉजिटिव बीज बिखेरते जाना। आपका काम है इंटेंस हर एक रोज फिट से फिट जिंदगी जीनी है, ले ले ऑर्डर। आपका काम है ऑर्डर देते जाना। आपका काम है दिन भर पॉजिटिव बीज बिखेरते जाना। आपका काम है इंटेंशंस को छोड़ते जाना। आपने किसी बढ़िया आदमी को देखा जिसके पास बहुत अच्छी सी गाड़ी है, अच्छा सा लाइफ स्टैंडर्ड है, अच्छी सी जिंदगी वो जी रहा है, उसके फॉलोवर्स अच्छे हैं। उससे जलने की बजाय आप बोलिए थैंक यू भगवान, मेरी भी जिंदगी ऐसी होने वाली है। आपने कोई गाड़ी जाती हुई देखी, ओके और आप इसके मिलने वाले की हो और आप उससे जल रहे हैं, राइट? तो आपने इंटेंशन छोड़ा जलने का, मेरे पास नहीं है ये गाड़ी, ये भावना गई। और जब आपके पास ये भावना गई, यूनिवर्स ने कहा तथास्तु, आपके पास वो आएगी नहीं। इसकी जगह आपने वो गाड़ी जाते हुए देखी, उस गाड़ी को फ्लाइंग किस दीजिए और बोलिए आने वाली है मेरे पास जल्दी, आने वाली है मेरे पास जल्दी। उसी क्षण 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करके थैंक यू सो मच इमेजिन कीजिए आप उस गाड़ी में बैठे हैं, एंड देन गेट इट, राइट? ये इंटेंशंस कैसे आप और पावरफुल कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूं। इसके साथ गेम खेलिए, ओके? आप में से कितने लोगों को लग्जरी कार चाहिए? आप में से कितने लोगों को चाहिए वो वाली कार जिसमें आप सपनों के जिंदगी जी सकें, जैसे कि लैम्बोर्गिनी या जो भी मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू? ओके कल हमने कार का विजुअलाइजेशन किया, और ये मैं उदाहरण ले रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप में से सबको कार ही चाहिए होगी। किसी को हो सकता है लोगों की सेवा करनी है, किसी को हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में जाना है, किसी को मेडिटेशन सीखना है। लेकिन मैं कार का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कॉमन एग्जाम्पल है। एक बच्चा भी रिलेट कर सकता है, एक बूढ़ा भी रिलेट कर सकता है, और एक जवान भी रिलेट कर सकता है, जॉब वाला भी रिलेट कर सकता है, बिजनेस वाला भी रिलेट कर सकता है। इसलिए अब आप चाहते हो कि उस कार से रिलेटेड इंटेंशन पे इंटेंशन, इंटेंशन पे इंटेंशन आप दुनिया को देना चाहते हो, तो करना क्या है? मैं बताता हूँ क्या करना है। आप सबको बड़ी कार चाहिए, ऑलराइट? कई लोगों को चाहिए और कईयों के पास है नहीं, होगी एक आधा परसेंट लोगों के पास। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितनी बार आप उस शोरूम में गए और उस कार को विजिट किया? कितनी बार उस कार में गए, बैठे और उसका आनंद लिया? आप में से 90% कहेंगे नहीं गया सर। क्यों नहीं गए? अरे सर पैसा ही नहीं है अभी तो। अरे सर वो तो मैं 5 साल बाद खरीदूंगा। अरे सर क्या क्या सोच के जाऊं अभी, राइट? मैं कहता हूँ कल से लाइफ चेंज करना है, लाइफ चेंज करना है। ये मेरी आदत, मेरी ये नसीहत याद रखना। मेरा लक्ष्य है यहाँ, मुझे मेरे लक्ष्य के पास जाना चाहिए या मुझे मेरे लक्ष्य से दूर जाना चाहिए? टेल मी दैट। मेरे लक्ष्य के पास जाना चाहिए, एम आई राइट? अब जनरली एक इंसान क्या करता है, वो कार वहां से जा रही है और या वहां खड़ी है, तो वो इंसान देखता है कार, और वो ऐसे देखते 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 चला जाता है, एम आई राइट? इसकी जगह कल से एक अलग चीज करनी है। वो शोरूम आपका कार का वहां है, आप बाहर से कार में, टैक्सी में, स्कूटर में, बाइक पे निकल रहे हो और उस शोरूम को ऐसे देखते 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 जा रहे हो, और शोरूम पीछे चला गया। इसके बाद कल से क्या करना है? शोरूम से बाहर से निकल रहे हो, गाड़ी रोको, अंदर जाओ, हे गाड़ी दिखाओ। वो पूछेगा अरे सर वेलकम, हो गया चाय कॉफी सब पूछेगा। अच्छा कब लेनी है सर? दिवाली पे लेनी है। और राइट, गुड गुड, क्या करते हैं आप? फैक्ट्री है हमारी। ओके किस चीज़ की फैक्ट्री है सर? हम लोग कंप्यूटर बनाते हैं। ओह वंडरफुल वंडरफुल, वेरी नाइस। कहाँ है? इसी सिटी में। क्या नाम है? ओमकार इंडस्ट्रीज। बोल दीजिए, ओमकार इंडस्ट्रीज। और राइट, कौन सी गाड़ी खरीदनी है? 1 करोड़ की तो दिखाओ कम से कम। कौन सा नया मॉडल है? ओके कौन कौन सा मॉडल है? अच्छा ई क्लास है, सी क्लास है, डी क्लास है। और राइट दिखाओ। उससे वो गाड़ी देखो, उस गाड़ी के अंदर बैठो, और जितनी बार बैठ रहे हो इंटेंशन छोड़ दो, मेरी गाड़ी है, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड मेरी गाड़ी है। इंटेंशन छोड़ दिया, हैव फन। उस एक्सपीरियंस करो, उसकी सीट को एक्सपीरियंस करो, उसकी स्टीयरिंग को उसको देखो कि उसका बूट स्पेस कैसा है, उसको देखो कि उसकी लाइट कैसी जलती है, कैसी दिखती है, बाहर से कैसी दिखती है, चाबी कैसी है, चाबी को हाथ में पकड़ो। इंटेंशन आपने छोड़ दी, एंड 1 सेकंड के लिए उस कार में बैठो, एंड सिर्फ इतना बोल दो थैंक यू सो मच फॉर दिस कार। और जब वहां से शोरूम से बाहर निकलने वाले हो, तो उसको बोलो
हे कार, आई एम गोइंग टू कम बैक सून टू टेक यू, थोड़े दिन यहाँ आराम करो, दैट्स इट। आपने इंटेंशन छोड़ दी कि ये आपकी कार है। दोस्तों, हैव फन विद द इंटेंशन। अब वो कहेगा "अ, और इसको पावरफुल करना है तो उसको बोलो सर टेस्ट ड्राइव दीजिए। वो कहेगा और राइट, टेस्ट ड्राइव चाहिए आपको, फैंटास्टिक, लाइसेंस वाइसेंस है, हाँ लाइसेंस है। उसके बाद वो एक पेपर लेके आएगा आपके सामने, पेपर पे लिखा होगा अगर कार को कुछ भी हो गया तो आपकी जिम्मेदारी है। तो आप उसको बोलने का, राइट, यार मेरी इच्छा हो रही है कि आप इसे ड्राइव करो और मैं पीछे बैठूं। और राइट, उसे ड्राइव करने दो, सिटी में थोड़ी देर के लिए 20 मिनट के लिए घूम के आओ। दोस्तों, इंटेंशंस का गेम खेलना सीखना पड़ेगा। एंड आप कहेंगे सर ये तो बेवकूफ़ाना है, ये बेवकूफ़ाना नहीं है, ये मिरेकल का सबसे बड़ा रेसिपी है। दोस्तों, मुझे 2017 में मर्सिडीज बेंज लेनी थी। भगवान ने मेरे साथ कुछ अलग किया। मैंने कम से कम 5-6 बार टेस्ट ड्राइव ली। मैं 5-7 बार अलग अलग शोरूम में, कभी BMW के में, कभी ऑडी के में, कभी मर्सिडीज के में शोरूम में गया। और एक दिन मेरे पास ऑफर आया मर्सिडीज बेंज कंपनी से, हे वी वांट अ मोटिवेशनल स्पीकर। एंड मर्सिडीज बेंज कंपनी के लिए मुझे मोटिवेशनल टॉक देने का मौका मिला। मैंने वहाँ टॉक दिया, वो उनको बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ के मर्सिडीज बेंज के जो सेल्स हेड थे मिस्टर प्रसाद सालुंके, उनको मेरी टॉक बहुत पसंद आई और उन्होंने पूना की जो मर्सिडीज बेंज की डीलरशिप है, बीयू भंडारी मोटर्स, उनके उनको मुझे रेकमेंड किया। तो बीयू भंडारी मोटर्स ने उनके एम्प्लॉइज़ के लिए एक बार सेशन करवाया। जब उनके एम्प्लॉइज़ के लिए सेशन करवाया तो प्रसाद सालुंके जी आए मर्सिडीज बेंज में, देवेन भंडारी आए मर्सिडीज बेंज में, सीवी भंडारी साहब आए एस क्लास में। मैंने कहा वाह, इंटेंशन। मैंने कहा ये तो मुझे भी चाहिए, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दीज कार्स। ओके, ऐसा बोला। एंड उसके 1 महीने बाद मिरेकल हुआ। 1 महीने बाद मुझे बीयू भंडारी मोटर्स से कॉल आता है, हे भूपेंद्र, आपकी ट्रेनिंग हमें बहुत अच्छी लगी और हम 1 साल की कंसल्टिंग आपसे लेना चाहते हैं। और दोस्तों, मैंने 1 साल बीयू भंडारी मोटर्स को कंसल्टिंग दी, जिसमें महीने में 4 दिन मैं उस शोरूम में जाता था। उस शोरूम में मैं जाता था, मेरे चारों तरफ मर्सिडीज बेंज कार्स। ओके। एंड शाम को 7 बजे, जब 4 दिन महीने में मैं जाता था, शाम को 7 बजे बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते थे। इवन ओनर वगैरह भी 7 सवा 7 बजे चले जाते थे, या कई बार वो अलग अलग सिटीज़ में होते थे। 7 बजे जब सारे लोग, या 8 बजे जब सारे लोग चले जाते थे, मैं नीचे उतरता था गेट के पास ही जहाँ सारी डेमो कार्स लगी हुई होती थी। आई यूज टू टेल द पर्सन, और वो खुली हुई रहती हैं, आई यूज टू सिट इन द कार एंड आई यूज टू लीव द इंटेंशन, थैंक यू सो मच फॉर माई कार। दोस्तों, हैव फन। लेकिन हम लोग स्केयरसिटी मेंटालिटी में रहते हैं, तो हम अनजाने में ऑपोजिट इंटेंशंस को बिखेरते रहते हैं। कैसे? आप शोरूम में गए, किसी भी शोरूम में मान लीजिए कपड़े खरीदने के लिए गए, और आप कपड़े खरीदने से पहले उसका प्राइस टैग देखते हो। आज के बाद कुछ अलग कीजिए, आज के बाद जानबूझ के उस सेक्शन में जाइए जहां सबसे महंगे कपड़े मिलते हैं, और उन सबसे महंगे कपड़ों को हाथ में उठाइए, पहनिए, 2 बार सेल्फी लीजिए, और अभी नहीं खरीद सकते कोई बात, थोड़े दिन के लिए तुझे यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, वापस आके लेके जाऊंगा, थैंक यू। हैव फन, हैव फन विद द इंटेंशन। यू नो, हम लोग लेह लद्दाख जा रहे थे, मैं और मेरे 27-28 दोस्त, मेरे बिजनेसमैन क्लाइंट्स थे, जो मैं बिजनेस कोचिंग करता हूँ। तो काफ़ी सारे था हमारी फ्लाइट में, क्योंकि हमें मुंबई से चंडीगढ़ की फ्लाइट लेनी थी, फिर वहाँ से बाइक से हम लोग मनाली, और मनाली से हम लोग और पेन की दुकान पे खड़े थे, और वापस से आए थोड़ी सी देर बाद, और उन्होंने बात करना शुरू कर दिया, ओ कितने महंगे महंगे पेन हैं उधर, 2 लाख का, 3 लाख का। कुछ लोग आए, घड़ी की दुकान पे थे, अरे कितनी महंगी महंगी घड़ी है, 8-8 लाख की घड़ी। मैंने कहा क्या हुआ, तो आपने देखा? बोला अरे सर इतना महंगा है। मैंने कहा चलो तो सही, एक बार वापस से चलते हैं। हम लोग वापस से गए उस पेन की दुकान पे। मैंने कहा भैया सबसे महंगा पेन दिखाओ। उसने 8-8.5 लाख का खुद का सेलेक्टेड लिमिटेड आइटम्स मुझे दिखाए। हमने उन पेन को हाथ में लिया, मैंने कहा चलो अब क्लिक करते हैं फोटो, फोटो वोटो क्लिक की। मैंने कहा ये पेन अपने को भी आराम से मिल सकता है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस पेन। इंटेंशन बिखेरते जाओ। जब कुदरत ने एक सेब के लिए 100 बीज दिए हैं या 10 बीज दिए हैं, और एक बीज 50,000 बीज, एक पेड़ 50,000 बीज हर सीजन में देता है, तो कुदरत जब जानती है कि हर इंटेंशन मटेरियलाइज नहीं हो सकती, तो क्यों ना मैं दिन भर ऐसी इंटेंशन पे इंटेंशन बिखेरता जाऊं, इंटेंशन पे इंटेंशन बिखेरता जाऊं। 5 स्टार होटल की लाइफ आपको जीनी है। ओके, जनरली लोग क्या करते हैं, 5 स्टार होटल देखते हैं और उसके सामने से ऐसे निकल जाते हैं देखते देखते। ऑलराइट, आज के बाद आपको अलग करना है। आज के बाद घुस जाओ सीधा उस 5 स्टार होटल में, घुस जाओ आराम से वहाँ लॉबी में बैठो, 2 घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ बैठो, कॉन्फिडेंस के साथ बैठो। ऑलराइट, वॉशरूम जाओ, रूम देख के आओ। ये मेरे पिताजी ने मुझे यू नो
बहुत पहले आई थिंक जब मैं पहली बार दिल्ली गया था 2002 में, तब मेरे पापा मुझे ली मेरिडियन होटल में, 5 स्टार होटल में घुमाने ले गए। एंड हम लोग बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली थे। हम 2,000 रुपए की होती है ऐसा सुना था। मैंने कहा पापा यहाँ क्यों चल रहे हैं अपन? पापा ने कहा बेटा कुछ नहीं होता, चल चल अंदर। हम लोग अंदर गए तो वॉचमैन वो पूरा चेकिंग कर रहा था, मैं फिर डर गया। मैंने कहा पापा ये बाहर निकल, चलो अंदर। अंदर गए, सारे रूम वगैरह वो मुझे उस समय दिखा के लाए। एंड यू नो व्हाट, आज इतने सारे सेशन मेरे 5 स्टार होटल्स में होते हैं कि मुझे भी नहीं पता। मैं जब एंड ओवर देयर द रूम कैसे पूरी होती हैं आपको